श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशिलाभदेहं जनजीवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमामि। आद्यं पवतारणं दातारं सर्वसम्पन्नदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भजेभ्यो नमम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदस्य रघुनाथनाथाय सीतापते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं सीतसमारपितवामभागं पनोमः चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान महाराज की जय। आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है श्री रामचरितमानस के हमारी प्रत्येक रविवार की अध्याय में। आज जो हम अध्ययन करेंगे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड के पिछले रविवार तक हमने अध्ययन किया था। जब हनुमान जी ने आके संपूर्ण घटना सुनाई तब राम जी ने सुग्रीव को आदेश दिया कि तुम लंका की ओर प्रस्थान करने के लिए सभी वानर समाजों को इकट्ठे करके तैयारी करो। तो आज हम उसी अध्याय से पुनरावृत्त आरंभ करेंगे कि जो राम का लंका के लिए प्रस्थान, आज का अध्याय आरंभ होगा यही से। प्रथम दोहा। कपिपति वेग बुलायो आये योत नानवर्ण अतुल बलवानर भालु बरूत प्रभुपद पंकज नावहि सीसा गर्जहि भालु महाबल की सा देखी राम सकल कपि सेना चीतै कृपा करि राजीव नयना राम कृपा बल पाये कपिंदा भय पक्षयूत मनहु गिरींदा हर श्री राम तब किन्ह पयाना सुगुण भय सुंदर सुगुनाना जासु सकल मंगलमय कीर्ति तासु पयान सुगुण यह नीति प्रभु पयान जान वेदे पर के उबाम अंग के ही कही दे जय जय सुगुण जाने की होई अशगुण भयो रावण ही सोई चला कटक गोवर्ण पारा गर्ज ही वानर भालु अपारा नख आयुध गिरी पद पाद पधारी चले गगन मही इच्छाचारी के हरि नाद भालु कपि करहि डगमाग ही दिग्गज चिक रही। सुग्रीव ने शीघ्रता से युद्धपतियों के युद्धों को बुलाया। फिर अनेक रंग के और अपार बलवान बंदर तथा वृक्षों के झुंड आ गए। प्रभु के कमलवत चरणों में मस्तक झुकाकर वे महाबली वृक्ष बंदर गर्जने लगे। राम जी ने सब वानरों की सेना देखी तो कृपा दृष्टि से उन्होंने देखा। फिर तो राम जी के कृपा बल को पाकर सब वानर ऐसे हो गए मानो पंख सहित पर्वत है। तब राम जी ने प्रसन्न होकर गमन किया और अनेक प्रकार के समुद्र सुंदर शुभ सुकून हुए जिनका यश कहना मंगलमय और है। उनके अनेक पयान में सुकून होना यह एक नीति है। प्रभु जी का गमन करना सीता जी ने जान लिया तब उनके वाये अंग फड़कने लगे। जो जो सुकून जानकी जी को हुई वही अशुकून रावण को हुए। सेना चले उसका वर्णन कर कौन पा सकता है। अपार वानर और वृक्ष गरजने लगे। नखी जिनके आयुध है वे पर्वत और वृक्ष धारण करने वाले आकाश का और पृथ्वी पर इच्छा अनुसार चलने लगे। भालू और बंदर सिंहनाद करने तथा दिग्गज डगमगाने और चिगारने लगे। छंद। चिक रही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खर भरी मन हर्ष दिन कर सोम सूर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कटक ही मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि नह धावहि जय राम पवन प्रताप कौशलनाथ गुणगन गावहि। दिशाओं के हाथी चिगरने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र में खलबली पड़ गई। सूर्य चंद्रमा के मन में प्रसन्नता हुई। देवता मुनि नाग और किन्नरों के दुख दूर हुए। करोड़ों विकट वानर योद्धा कटाते और दौड़ते हैं। महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय बोलते और गुणगान करते हैं। छंद। सही सकन भार अपार अहि पति बार बार विमोहि गही दर्शन पुनि पुनि कमठ पेष्ट कठोर शोकी में सुहाई रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानी परम सुहावनी जनो कमठ खपर सर्पराज सोली खत अविचल पावनी। उस वानरी सेना के बड़े भारी बोझ को शेष जी भी नहीं सह सकने के कारण बारंबार मूर्छित हुए और बारंबार दांतों से कुछे की कठोर पीठ को पकड़ते हुए परंतु दांत नहीं पड़ते, रेख बन जाते। वह रेखा कैसे शोभायमान लगती है, मानो शेष जी कछुए की पीठ को अचल जानकर
उस पर श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश की प्रसिद्ध लिख रहे हैं। दोहा। ये ही विधि जय कृपा निधि उतरे सागर वीर, जहाँ तह लागे खन खान फल विपुल भालु कपि वीर। वह निशिचर रही शंका, जब त्यारी गयो कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर खोले कैर उबारा। जासुदूत भल वरनी न जाई, जेते आये पुर कवि कव निभावलाई, दूती नहासन सुनी पूर जन वाणी मंदोदरी, अधिक अकोलनी रह से जोड़ी कर प्रतिपद लागी, बोली वचन नीति रस पागी, कंता कर हरीशन पर परिहरहु, मोर कहा अति ही तिहि धरहु। समझोत जासुदोत की करनी, सर्वहि गर्भ रचनी चर धरणी, नासो नारी निजे सचिव बुलाए, पठ बहु कंत जो चहु भलाई, तब कोल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता विनोदिनी, हीतन तुम्हार शंभु आज किन्ही। अर्थात इस प्रकार कृपा सिंधु श्री राम जी समुद्र के किनारे पाकर जाकर उतरे, और वहां जहां तहां बहुत से वृक्ष और वीर वानर फल खाने लगे। वहां लंका में तब से राक्षस डरते रहते थे। जब से हनुमान जी लंका भस्म कर गए और वे सब अपने अपने घरों में विचार करने लगे कि अब राक्षसों के वंश उबर नहीं सकते, जिसके दूत का बल कहा नहीं जाता, फिर उसके आने पर नगर की कौन भलाई होगी। जब यह बात दूतियों के मुख में मंदोदरी की झांक हुई तो वह बहुत व्याकुल हो गई। वह हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिर पड़ी और नीति रस से पगी हुई वाणी में बोले कि हे कंत, भगवान से वीर त्याग दीजिए और मेरा यह अत्यंत हितकारी कथन हृदय में धारण कीजिए। भला जिसके दूध की करनी सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं, यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो उसकी स्त्री को अपने मंत्रियों द्वारा बुलाकर भेज दीजिए, क्योंकि तुम्हारे कुल कमलों दुखदाई सीता शीत काल की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनो, सीता के बिना दिए शिव और ब्राह्मण से ब्रह्मा जी से भी तुम्हारी भला नहीं होगा। दोहा। राम वाणी अहिगण सरीश सरीश निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत नत वही लगी जतन करहो तजी टेक, श्रवण सुनत सटता करी वाणी, व्यसा जगत विदते अभिमानी, सबय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महाभय मन अति काच, जो आवे मर कट कट कराई, यही विचारे निशिचर खाई, कम पही लोक जाकी त्रासा, सासु नारी सभीता करबरी हंसा, जस अस कही विहंसीता ही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय गई चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता, बैठ्यो सभा खबरी अस पाई, सिंधु पार सेना सब आए, बुझी से सचिव उचित मत कहु, ते सब हसे मष्ट करी रहो, जीते हो सुरासर तब श्रम नाही, नरवानर के लेखे माही। अर्थात श्री राम जी के वाहन विषधर सर्पों के समान और सब राक्षस मेट के समान है। जब तक न घर से तब तक हट छोड़कर बचने का उपाय कर लो, अर्थात जानकी जी को देखकर राम जी से मिलो। मंदोदरी की वाणी कानों से सुनते ही जगदीप ख्यात अभिमान रावण हंसा तथा बोला, सच है, स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है, वे मंगल में भी भय करती है। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है, परंतु बंदरों की यदि सेना आवेगी तो विचार रे, राक्षस उन्हें खा खाकर जिएंगे। जिसके भय से लोकपाल कांपते हैं, उसके स्त्री होकर भी भय करे तो यह बड़ी हंसी की बात है। ऐसे कहकर रावण उसको हृदय में लगाकर बड़े अहंकार के साथ सभा को चला गया। तब मंदोदरी ने अपने हृदय में विचार किया कि पति पर विधाता ही उल्टा हो गया है। सभा में बैठते ही रावण ने यह खबर पाई कि सब सेना समुद्र पार आ गए हैं। तब रावण ने मंत्रियों से विचार पूछा कि जो उचित हो सो कहो। यह सुनकर वे हंसे और बोले कि चुप रहो, जब देवता और असुर जीत लिए तब यह नर वानर किस गिनती में है। अब अध्ययन करेंगे विभीषण द्वारा रावण को मंत्र प्रदान करना। दोहा। सचिव वैद्य गुरु तीन
जो वृप बोले ही भय आश, राजधर्म तन तीनी कर होई वेग ही नाश। सोए रावण कहा बनी, सहाय अस्तुति करहई, सुनाई सुनाई अवसर जानी विभीषण आवा, भ्रात चरण शीश ते ही नावा। पूरी नीर शीरनाई, बैठ निज आसन बोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपालो पूछहु मोहि, बाता मति अनुरूप कहो हित तात। जो आपन चाहो कल्याण, सुजस सुमति सुभगति सुखनाना, तो परनारी लिहार गुसाई, तजो चौथी चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोही तिष्ठ नहीं सोई, गुण सागर नागर नर युक्त, अल्पलोभ भल कहो कहे न कोक्त। अर्थात मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि भय के मारे ठकुर ठकुर सुहाती कहे तो राज्य शरीर और धर्म इन तीनों का शोभा ही नष्ट हो जाता है। वही सहाय रावण को आकर बनी हके मारे भय के मंत्रीगण सुना सुना कर स्तुति करते हैं। तब उचित समय जानकर विभीषण भी वहां आए और भाई के चरणों में मस्तक दबाए। फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर यह बोला, है कृपालु, जो मुझसे बात पूछते हो तो हे तात, मति के अनुसार हित की बात कहता हूँ। जो अपना कल्याण, संसार में सुंदर कीर्ति, अच्छी गति और अनेक प्रकार से सुख चाहते हो तो हे गोसाई, पराय स्त्री के मस्तक का दर्शन चौथी की चंद्रमा की तरह त्याग दो। चाहे कोई 14 भुवन का एकमात्र स्वामी ही क्यों ना हो, पर प्राणियों का द्रोही बनकर नहीं रह सकता। चाहे वह गुणों का सागर हो, यदि उसमें अल्पमात्र भी लोभ आ जाए तो कोई भला नहीं कहता। दोहा, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक कर पंत, सब तजी श्री रघुवीर पद, भजहो कही सदग्रंथ। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हो कर काला, ब्रह्म अनामय अज भवा भगवंता, व्यापक तज अजित आनदा अनादि अनंता। गौ दिव्य धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु भानुषु तनुधारी, जनरंजन भंजन खलबा भ्राता, वेद धर्म रक्षक सूर त्राता, ताहि वेर तजि न्याय माता, प्राण तपरति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहा भेद ही भजहो, राम बीनु हेतु सने, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत्य अघ जो जे ही लागा, जासो नाम त्रय त्राप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझी रावण। अर्थात, हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के मार्ग है। इन सब को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजन करना चाहिए, ऐसा ही स्वच्छ ग्रंथों का मत है। हे तात, रामचंद्र जी राजा नहीं है, वे समस्त भूमंडल के ईश्वर और कालों के भी काल है। वे ब्रह्म अनामयी आज ब्रह्म भगवान व्यापक अनादि और अनंत है, जो कृपा सिंधु गौ ब्राह्मण और देवताओं का हित करने के लिए ही मानव शरीर धारण के हैं। वे दुष्टों का हरण करने वाले तथा वेद और देवताओं और धर्म के रक्षक है। उनसे वीर त्याग कर शरण बाई, और वे श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु की स्त्री सीता को देखकर परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। वे प्रभु ऐसे दयालु हैं कि जिसे विश्वद्रोह का भी पाप लगा हो, उसे भी शरणागत होने पर नहीं त्यागते हैं। हे रावण, जिनका नाम तीनों लोकों के तपो को हरण करने वाले हैं, वही प्रकट हैं। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी की गुणगान को विभीषण ने रावण को सुनाई। दोहा, बार बार पद लागहो, विनय करो दस शेष, परिहरि मन मान मोह मद, भजहो कौशलाधीश। मोनि पुल्यस्त निज शिष्य मन शन, कही पटे बात, तुरत सो में तुम सन, कही पै सो अवसर तात। मल्यवंत अति सचिव सयाना, तासो वचन सोनि अति सुकमाना, तात अनुज तब नीति विशुभा, विभूषण सोई उर धरो, जो कहत विभीषण। रिपु उत्कृष्ट कहत सठ दोक्त, दूर न करहो यहाँ ते कौत। माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहत विभीषण पुनि कर जोरी,
सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुरन निगम अस कहई। जसा सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसे विपरीति, हित अनहित जानहु रिपु प्रीति। काल रात्रि निशिचर कुल के रीते, सीता पर प्रीति घन रे। अर्थात हे रावण, मैं बार बार तुम्हारे पाप बढ़ता हूँ कि मान मोह और मद को छोड़कर उन कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का भजन करो। पुल्यस्त मुनि ने अपने एक शिष्य से यह बात कहलाए भेजा है, सो हे तात उसे अवसर पाकर मैंने तुमसे कहा है। तब मल्लवंत मंत्री ने यह बात सुनी तो उनसे अत्यंत सुख माना और कहा, हे तात तुम्हारा अनुज नीति का विभूषण है, अतः विभीषण जो कहता है वह हृदय में धारण करो। तब रावण ऐसा कर बोला, ये दोनों ही मूर्ख है जो शत्रु की प्रशंसा करते हैं, कोई इन्हें यहाँ से दूर हटाओ। मल्लवंत तो घर चला गया और विभीषण हाथ जोड़कर पुण्य कहने लगे, हे नाथ, सुमति और कुमति तो सबके हृदय में होते हैं, परंतु जहाँ सुमति है वहाँ पर संपत्ति होता है और जहाँ कुमति होता है वही विपत्ति है। यही वेद और पुराणों भी कहते हैं। तो सो तुम्हारे हृदय में कुमति बसी है, इसी से तुम अपने हित को भी शत्रु जान रहे हो। तभी तो निशाचरों के लिए जो सीता काल रात्रि के समान है, उस सीता पर इतनी घनी प्रीति है। ये थी आज की अध्याय। आज हमने राम का लंका की और प्रस्थान से लेकर राम जी की सेना का आगे बढ़ना, उसके बाद मंदोदरी रावण से संवाद, बल्कि उनके राज्य में जिस तरह से असुर लोग कह रहे थे कि जिसका दूत इतना बलवान हो वो जब आ जाए तो वो कितना क्या तांडव करेगा पता नहीं। तो इन सभी बात मंदोदरी के कानों में गए। वो व्याकुल होकर रावण से संवाद करने लगे तो रावण नहीं माना। रावण उनका कहने लगे कि जिसका पति इतना शक्तिशाली हो और उसकी पत्नी इतनी भयभीत हो, उसके ऊपर हंसी आ रही थी। ऐसी बातें सुनकर मंदोदरी की फिर विभीषण द्वारा रावण को समझाई गई, परंतु वो भी नहीं समझा। फिर रावण के मंत्रियों के द्वारा भी समझाया रावण को, फिर भी मंत्रियों के द्वारा भी नहीं समझा। तब मंत्र सुन रावण का क्रोधित हो गए और अब अगले रविवार को हम अध्ययन करेंगे रावण द्वारा विभीषण पर चरण प्रहार करना, यानी उन पर आक्रमण करेंगे रावण। आज के अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।